हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीकेसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा मैथ रीडिंग का 8वां पार्ट है। इसमें मैं आपको टोटल 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इन सभी क्वेश्चंस को मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और तुरंत आप उस वीडियो को देख पाइएगा। साथ ही में मैंने इसके पहले 7 पार्ट अपलोड कर दिया है मैथ रीडिंग का। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, क्योंकि मैं जितना भी पार्ट लेकर आ रहा हूँ उसमें एक एक अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और मैं एकदम जीरो से स्टार्ट किया हूँ हर चीज़ बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि 15 जनवरी 2018 को मंगलवार हो तो 19 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये 15 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक का हमको दिन निकालना है कि टोटल कितने दिन हुए। तो देखिए, जनवरी में टोटल 31 दिन का दिन होता है। जनवरी यानी कि 31 का होता है, मतलब इसमें 31 दिन होते हैं। अब 31 दिन में से 15 जनवरी तक तो हो चुका है, तो बचे कितने, आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, आप इसको माइनस जैसे ही करेंगे तो कितना दिन आएगा, 16 दिन आएगा। तो आप इस 16 दिन को यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, प्लस फरवरी में कितने दिन हैं, 19 दिन हैं, तो आप 19 दिन को यहाँ पर भी लिख लीजिए और इन दोनों को जोड़ के आप 7 से डिवाइड कीजिए। हम थोड़ा देर के बाद बताएंगे कि आपको क्यों इसमें 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए, आप 16 और 19 को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 35 आता है, मतलब 35। आप इसमें 7 से अब डिवाइड कीजिए तो 7 बचे 35। अब देखिए 5 टाइम्स कट गया, लेकिन क्या यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी बचा है? रिमाइंडर मतलब शेष कुछ बचा नहीं बचा। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए तो जो क्वेश्चन में आपका दिन दिया रहता है वहीं आपका आंसर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए, कुछ इसमें बातें हम आपको बताना चाहेंगे, इसको यानी कि दोबारा हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो सिंपल है कि भाई आपको क्या करना है, पूरा दिन निकालना है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, वो हमने निकाल लिया कि 16 दिन मतलब जनवरी में था, फरवरी में 19 दिन था। फिर हमने दोनों को जोड़े और 7 से डिवाइड क्यों किए ये बताना चाहते हैं। 7 से डिवाइड हमने इसलिए किया है क्योंकि हर 7 डेज के बाद, जैसे कि आज मान लीजिए थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, तो आज से 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार ही आएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी डे होगा, दिन होगा, उसमें आपको 7 से डिवाइड कर देना है। और रिमाइंडर, अब देखिए, अब रिमाइंडर क्या बचता है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन। मतलब शेषफल अगर आपका 0 आता है, रिमाइंडर अगर आपका 0 आया तब तो आपका वही आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिन दिया गया है। इसके अलावा अब आप सोचिएगा, रिमाइंडर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर रिमाइंडर इसके अलावा 0 के अलावा कुछ भी आता है तो आपको क्या करना है, मंगलवार में उतना दिन आगे बढ़ा देना है। अब आगे बढ़ाना क्यों है, क्योंकि ये 15 जनवरी के बाद पूछा है। 19 फरवरी 15 जनवरी के बाद आता है ना, तो आपको प्लस करना है। और अगर इसके पहले पूछा रहता तो आप क्या करते, माइनस कर देते। किस में से, मंगलवार में से। कितना माइनस करते, जितना रिमाइंडर आता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है ये है कि 312 को मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का है कि 312 मल्टीप्लाई 225 इक्वल टू 54। तो इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि भाई कैसे हुआ। फिर 127 गुना 407 करेंगे तो 110 कैसे आया। फिर 54 को 86 से गुना करेंगे 126 कैसे आया। फिर 125 को, अब इन तीनों में जो रूल लगा होगा, ऊपर आपने जो 3 दिया गया है आपने देखा, इन तीनों में जो रूल लगा होगा ना, वही रूल आपको क्या करना है, इसमें लगा देना है चौथे में, और आपको आंसर बता देना है। तो चलिए सोच लेते हैं, ध्यान से देखिए। आप इस 312 के डिजिट को जोड़िए, अंक को, मतलब 3 3 एक 4 एक 5, तो ये हो गया। ठीक है, 5 नहीं 6, सॉरी 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ऐसे 3 एक 4 और 2 6, ये हो गया, तो आप 6 लिख लीजिए। मल्टीप्लाई 2 2 4 और 5 9, 9 भी ये हो गया। दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 9 6 54 आ तो गया।
यही रूल नेक्स्ट में लगाइए, 1 2 3 और 7 10, 10 हो गया। आइए 4 और 7 11, तो 11 देखिए पहले कितना आया था 10 आया था, बाद में जोड़े तो कितना आया 11 आया, दोनों गुना किए तो कितना आया 110। समझ में आ रहा है। तो जो रूल ऊपर लगा फर्स्ट वाला में वही रूल सेकंड में लगा, यही रूल थर्ड में भी लगना चाहिए। अगर लग गया तब तो हम लोग ठीक हैं। तो 5 4 9 8 6 14, तो 14 नवा कितना होता है 9 14, 14 9 जा कितना होता है 126 होता है, 126 होता है, यानी कि सही है। आप यही लगा लीजिए ना, आगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 1 2 3 और 5 8 मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 5 3 8 से, तो 8 से 8 में आप मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देखिए तो देखिए इस तरह क्वेश्चंस को सिर्फ आपको समझना होता है। आप खाली ध्यान से सुनिए, जो हम बोल रहे हैं उसको आप खाली ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। बार बार जो आगे हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, प्रीवियस पार्ट जो भी डाले हैं उसको आप देखिए। खाली देखिए मैथ रीडिंग क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है और तरीका सही होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक से आप जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, वीडियोज़ को देखते रहते हैं, तो आपका मैथ रीडिंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप सेट बनाएंगे उसमें आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए और आगे जो भी वीडियो लाएंगे उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसके एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में और समझा देते हैं। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले ये 312 है, इसके डिजिट को हमने जोड़ दिया तो आया था 6, 225 के डिजिट को जोड़ा 9, इनको मल्टीप्लाई किया आगे 54। यही प्रोसेस हमने आगे 2 में देखा लग गया, तो यही प्रोसेस हमने क्या किया इसमें लगा दिया। जो क्वेश्चन पूछा था हमारा आंसर कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाए। मतलब एक नंबर गलत है, देखिए कोई ना किसी सीरीज में दिया है लेकिन एक गलत है बीच में और वहीं आपको बताना है। तो देखते हैं, चलिए देखिए 1 के बाद 2 लिखा, मतलब 1 2 जा यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 मतलब 1 दूना 2 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 होना चाहिए। तो ये क्या लिखा है 96 लिखा है, होना क्या चाहिए 64 दूना 128, लिखा क्या है 96 लिखा है। तो गलत कौन हुआ 96 गलत हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए यहाँ तक कि आपके घर में अगर कोई भी आदमी बैंकों का एग्ज़ाम दे रहा होगा तो आप उनसे पूछिएगा, फिर बैंक आप क्वेश्चन सर्च करके देखिएगा, बैंक तक में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि मैं जो आपको मैथ नहीं बता रहा हूँ, आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए एकदम मतलब सही है। आप बस चीज़ों को ध्यान से समझते जाइए, क्वेश्चंस को ध्यान से समझते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें। सबसे अलग कौन नहीं बताना है। तो देखिए किलोग्राम, किलोग्राम में किसी किलोग्राम में किसी चीज़ का वेट मापते हैं, क्विंटल भी वही चीज़ है, ग्राम भी वही चीज़ है, टन भी वही चीज़ है। लेकिन गैलन जो है ना, ये गैलन में किस चीज़ को मापते हैं, किसी चीज़ को मतलब लीटर में जब मापते हैं ना, लीटर में, तो गैलन में होता है। और केजी वाला जैसे कि मान लीजिए, देखिए आपको जैसे कि मान लीजिए ऑयल लेना है तो आप गैलन में ले सकते हैं, 1 गैलन 2 गैलन 10 गैलन, ठीक। लेकिन अगर आपको जैसे कि सपोज कीजिए राइस लेना है, चावल लेना है, तो उसको लीटर में तो लेंगे नहीं, किलोग्राम में। तो वो किलोग्राम में भी होता है राइस, क्विंटल में भी होता है, टन में भी होता है, ग्राम में भी होता है, सब में होता है। साथ ही में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 टन में कितना क्विंटल होता है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है इस पे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन था। हरियाणा को राजस्थान कहा जाए, राजस्थान को कानपुर कहा जाए, कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को आगरा कहा जाए, आगरा को देवघर कहा जाए, पंजाब की राजधानी कहाँ होगी। तो देखिए पहले आपको जनरली सोचना है, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी क्या होती है, चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ को इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये देखना है खाली आपको। तो इसने चंडीगढ़ को क्या बोला है, हरियाणा बोला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चंस के बारे और समझा देते हैं, करना कुछ नहीं होता है,
अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधे लास्ट में पहुँचिए। क्या पूछा? पंजाब की राजधानी का। आप मन में सोचिए, रियल में आपको आना चाहिए, मतलब कुछ तो पता होना चाहिए ना। पंजाब की राजधानी कहाँ होती है? चंडीगढ़ है। अब देखिए कि चंडीगढ़ को इसने क्या दिया है, तो चंडीगढ़ को हरियाणा दिया, तो हरियाणा आंसर हो गया। ये 2-3 सेकंड में बना सकते हैं, कुछ ना कुछ होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को निरूपित करते हैं, कि सही बताता है। अब देखिए तहसील, जिला, गांव। तो पहले देखिए तीनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए एक जिला में बहुत सारे प्रखंड आते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे तहसील भी आते हैं, ठीक है, और एक तहसील के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 1 नंबर पे जिला है, उससे छोटा तहसील है, और सबसे छोटा क्या है? गांव है, ठीक है। तो अब इसका वेन आरेख कैसे बनेगा? इसका वेन आरेख होगा, ये हो गया आपका किसका? जिला का, उससे उसके अंदर आता है तहसील, और उसके अंदर आता है गांव। समझ में आया? अब तो आप देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है, ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है जुड़िए, देखिए हम जो भी क्वेश्चंस लाते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो अगर आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, तुरंत आप उस वीडियो को देख पाइएगा। और इस वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।